नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ पावर प्रयागराज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच साधारण ब्याज का जब दो समय का मिश्र धन ज्ञात हो इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आइए आप लोगों के बीच आज इस तरह के क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हैं। दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, देखिए। कह रहा है 5 वर्षों का मिश्र धन 5 वर्ष का मिश्र धन 625 और 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपए। 5 वर्षों का मिश्र धन 625 है और 3 वर्षों का मिश्र धन 575 है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एक चीज जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन समान होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, आप इतना जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देख लीजिए 2 वर्ष का जो है ब्याज कितना है। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे 0 हो जाएगा, 12 में 7 घटेगा 5। 2 वर्ष का ब्याज आपका है 50 रुपए। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज निकाला जाए, 1 वर्ष का ब्याज बराबर होगा 50/2, काट देंगे कितना आएगा 25। कहने का मतलब है 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 25 आ गया। अब आपसे अगर कह दें कि 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा या 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर आपको 5 वर्ष से मानना है तो इसको मिश्र धन लेना है और 3 वर्ष का मानना है तो इसको मिश्र धन लेना है। तो हम आइए दोनों पे लगाते हैं। पहले इसको मानते हैं 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 25 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज होगा 3 गुणते 25 बराबर कितना हो जाएगा 75 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज आपका हो गया 75 रुपए। अब मिश्र धन आपको दिया है 625 रुपए, तो मूलधन आ जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले मूलधन निकाले बिना कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका 625 है, सॉरी 3 वर्ष के लिए कितना है 575 माइनस 75 करेंगे कितना आ जाएगा, घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपए। पी बराबर कितना आ गया आपका 5 रुपए। अब आपको देखिए क्या मिल गया, 3 वर्ष का ब्याज मिल गया है और आपको 2 वर्ष मिल गया है, मूलधन मिल गया। तो आपका निकल नहीं जाएगा था। क्या करेंगे हम, एसआई बराबर लिखेंगे PRT/100। एसआई कितना दिया है, या साधारण ब्याज 75 है, मूलधन है 500, आर आपको ज्ञात करना है, समय दिया है 3 वर्ष, भागे 100 करेंगे, 0 0 खत्म। यहाँ देखिए 5 3 15 या यहाँ रख देंगे 75/5 गुणते 3 बराबर आर काट दो। देखिए 5 3 15 बचे 75, आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया आपका 5%। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। या दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन 5% है, वही हो जाएगा। या आप यहाँ पे देखिए इतना किए थे, आप इतना ना करते। 1 वर्ष का आपको दिया गया है ब्याज, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। 1 वर्ष का ब्याज दिया है, यहाँ पे मूलधन होता है। दर क्या होता है, जो प्रतिशत होता है, इसी को आप प्रतिशत में बदल देंगे। दर ज्ञात करने के लिए जो आपका 1 वर्ष का ब्याज दिया गया उसको रखिए, नीचे आप जानते हो कुल धन रखा जाता है, गुणते 100 कर देना है, ये आपका कट जाएगा 5% 25, 5% आ गया उत्तर। जल्दी करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इस तरह से भी आपको किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपको समझ में आया दोस्तों उस तरह से कर सकते हैं। ये आपका दूसरा देखा जाए तो नियम हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम मिटाते हैं और देखते हैं कि अगर 5 वर्ष में यहीं पे आपको लगाने के लिए कह दिया जाता। देखिए यहाँ पे जैसे 3 वर्ष निकाले थे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 है, 5 वर्ष निकाले कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे कितना 125 हो जाएगा। अब देखिए आपका 125 हो गया, तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो 625 माइनस 125 करेंगे तो फिर से यहाँ पर 5 रुपए मूलधन आएगा।
कहने का मतलब है कि आप मूलधन आपका समान रहेगा दोनों में। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन आप लगाइए, खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 तथा 6 वर्षों में 992 हो जाएगा, किस दर से हो रहा है? कितने 6 वर्षों में कह रहा है 992, 6 वर्ष में मिश्र धन बराबर 692, उसके बाद कह रहा है 992, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 992, और कह रहा है कि 4 वर्षों में 4 वर्ष बराबर कितना हो जाता है 928 है। 6 वर्षों में मिश्र धन है 992, 4 वर्षों में मिश्र धन 28। आपको यहाँ तुरंत क्या करना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ 2 वर्ष बराबर 2 वर्ष का यहाँ पे ब्याज आएगा आपका, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे घटाएंगे, 12 में 60 घटेगा 4, और यहाँ पे हो गया 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 0 0। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का निकालेंगे ब्याज तो क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 64 भागे 2 बराबर हो जाएगा 32, यहाँ पे काट देंगे तो होगा 32। 1 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 32। अब यहाँ से आप चाहे जिस पे रख दीजिए, चलो आपकी बार दूसरे पे रख देते हैं। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 वर्ष का ब्याज होगा 32 गुणते 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 दूना 12 2, 6 तिहाई 6 3 18, 18 1 19, 192 हो गया। 6 वर्ष का ब्याज हो गया 192। अब आप यहाँ पे पी मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो आप यहाँ पे जल्दी करने के लिए लिखना नहीं, समझ लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हम मूलधन आपका आ जाएगा पी बराबर घटाएंगे 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ हो गया 8। मूलधन कितना हो गया आपका 800 रुपए। तो इस इतना आ गया। आप क्या करना है आपको, देखिए आप क्या क्या पता हो गया, 6 वर्ष का ब्याज पता हो गया है आपका, ये हो गया ब्याज, और समय कितना है 6 वर्ष, मूलधन कितना है 800। तो अब आप निकाल दीजिए 192 बराबर 800 गुणते r गुणते 6 मतलब t, समय दिया है बटा में 100, 0 0 खत्म, यहाँ काटेंगे आप, ये हो जाएगा 192, इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा 8 गुणते 6 बराबर r, यहाँ काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 6 चौको 24, कितना आ गया आपका r बराबर आ गया 4%। तो दर कितना आ गई 4%। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप देखिए, आप इतना इसको मत लिखो, आप देखिए कि आपका मूलधन हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया, जानते हैं प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, तो इसको आप परसेंटेज में बदल दीजिए, 800 गुणते में 100 परसेंटेज लगाने के लिए। तो r बराबर आप इसको काटेंगे, 8 चौके 32, r बराबर 4% आ गया। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों हो गया, इस तरह से आप लगा सकते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आइए और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक धन साधारण ब्याज की समान दर 2 वर्षों में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12600 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। इसमें भी देखिए वही करना है आपको, तुरंत क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि 8 वर्ष में कितना मिश्र धन हो रहा है, मिश्र धन। अगर आप लोग सीख जाएंगे या लगाने लगेंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझते रहिए, बस समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 8 वर्षों का मिश्र धन दिया है इतना, और 2 वर्षों का दिया है, 2 वर्ष का मिश्र धन आपका दिया है 8400। तो सबसे पहले आपको यहाँ निकालना है कि 1 वर्ष का, या यहाँ पे अंतर निकालें, कितना हो जाएगा 6 वर्ष, यहाँ पे अंतर करना है, 6 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे अंतर करेंगे तो यहाँ आपका ब्याज आएगा, जितना समय बचेगा उसका ब्याज जो है, जो यहाँ पे अंतर आएगा वो आपको लिखना है। हो गया 2, यहाँ 12 में 60 घटेगा 4। 6 वर्ष का ब्याज 4200 है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 6 7 42, कितना हो गया 700।
1 वर्ष का ब्याज आ गया 700 रुपए। अब आप जो है जिस पे रखेंगे तो आपका मूलधन आए, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन इतना दिया है और 2 वर्ष का ब्याज दिया है, तो आप देखिए कि 1 वर्ष का ब्याज दिया है, 2 वर्ष का मिश्र धन दे रहा है। तो आप जानते हो प्रत्येक वर्ष में ब्याज आपकी समान होती है। तो 1 वर्ष की ब्याज 7 है, तो 2 वर्ष की ब्याज 2 वर्ष की ब्याज हो जाएगी 2 गुणते 7 बराबर हो जाएगा 1400। 2 वर्ष का ब्याज हो गया 1400। अब मिश्र धन आप कितना लिए हो, आपका मिश्र धन है 8400 में 100 1400 घटा दें कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया 7000 आपका आ गया मूलधन। ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। ये आपका हो गया पी। और ये आपका 2 वर्ष का है ब्याज या 1 वर्ष का है, तो आप अगर चाहो तो यहीं से परसेंटेज निकाल दो। 1 वर्ष का हो गया और इतना हो गया, नहीं तो आप इसको लगाना चाहो तो ये लगा दो। एसआई बराबर रखेंगे हो जाएगा पी आर टी बटा में 100। साधारण ब्याज दिया है 2 वर्ष कितना है 1400, पी दिया है 7000, गुणते आर ज्ञात करना है, गुणते टी दिया है 2 वर्ष बटा में 100। तो 0 0 खत्म। ये देखिए गुणा करेंगे 7 दूना 14, यहाँ एक 0 काट दो, 7 दूना 14 14 खत्म। आर बराबर हो जाएगा आपका 10%। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर परसेंटेज यहीं से बदलना है तो 1 वर्ष का है कितना 700 बटा में मूलधन है कुल गुणते 100। ये काट दो, यहाँ से एक 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, कितना बचा है आर बराबर यहाँ पर आया है 10%। तो जिस तरह से चाहो आप उस तरह से उत्तर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, और साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 2.5 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्षों में 1067.2 होती है। साधारण ब्याज की किस दर से, देखिए पहले 4 वर्ष दिया है, सब पहले आपको बड़ा वाला लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लिखना है आपको मिश्र धन, मिश्र धन लिखना है जो दोस्तों। मिश्र धन रखेंगे कितना है आपका 4 वर्षों का मिश्र धन है आपका 10,000, यहाँ पे है 7.2। उसके बाद है आपका 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में मिश्र धन आपका दिया गया है 1012। इन्हीं का आपको अंतर निकालना। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 2.5 घटाएंगे कितना आएगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका। यहाँ पे अंतर लेंगे, यहाँ देखिए 0.00 लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 2.5 में से 2 घटेगा 7, यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा 5, बाकी सब घट जा रहा है। यहाँ आपको निकाल लीजिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष का ब्याज बराबर होगा यहाँ पे 57.2 बटा 1.5। 1 वर्ष का ब्याज हो गया इतना। यहाँ पे काटना ना, काटो मत, क्योंकि अभी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए। 2.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 57.2 गुणते 2.5 बटा में 1.5। देखिए दशमलव हट गया। यहाँ काटेंगे 5 3 15, 5 बचा 25, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 2 5, 3 1 कम 3 2 5, 3 9 27। ये तो पूरा कट जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 घटाएंगे 5 बचेगी, तो ये आपका कितना आ रहा है यहाँ पे आएगा 5। काटिए 3 1 कम 3 2 5, 3 8 24, 3 चौके 12, कितना आ गया 18.4। अब इसी को आपको गुणा कर देना है। गुणा करिए 5 चौके 20 की 0, 5 चौके 20 की 0, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ये आपका कट गया, तो यहाँ लिखेंगे 118.4 गुणते 5, क्या आया है आपका 1 वर्ष का। ये 2.5 वर्ष का रहा है। यहाँ हल करेंगे 5 चौक 20 की 0, 5 8 40, 2 42, 2 हासिल लगा 4, 5 1 कम 5 4 9, कितना हो गया 92 रुपए आ गया। 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया। ये ब्याज आपका आ गया 2.5 वर्ष का ब्याज हो गया।
समय है 2.5 वर्ष। मूलधन आप निकाल दीजिए, मूलधन इसमें से आप घटा देंगे इसमें से। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन माइनस का ब्याज बराबर घटाएंगे, कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 12 है, इसमें आप घटाएंगे 92, देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा 0, तो यहाँ वो कितना है, यहाँ 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ हो गया आपका 9, कितना हो गया, 9 से 2 हो गया आपका क्या, मूलधन। यहाँ आपका हो गया P बराबर, मूलधन इतना हो गया, ब्याज पता है और समय पता है, तो आप लिख दीजिए SI बराबर PRT बटा 100। तो यहाँ SI कितना दिया गया है, साधारण ब्याज है 92 रखो, समय दिया गया है P आपका है 920 रुपए, गुणते R ज्ञात करना, समय दिया है आपका 2.5 वर्ष बटा में 100, इसको काट दो, देखिए 92 से 92 खत्म, 0 0 खत्म, दशमलव हटाएंगे, यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसको काट दो, 25 चौको 100, तो 4 हो गया, कितना आ जाएगा, ये 0 देखिए आपका एक खत्म है, यहाँ पे हो गया आपका R बराबर 4%।